जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य सफ़ेद काहे होता है। अब जैसे हस्तमैथुन करते हैं तो जैसे वीर्य बाहर निकलता है हमेशा क्या होता है, ये सफ़ेद होता है। लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ब्लू हो सकता है, हरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वीर्य होता है क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। उसके विषय में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं आखिर वीर्य बनता कहाँ है, उसके विषय में समझते हैं। क्या है, इससे हम बोलते हैं मेल जननांग। तो मेल जननांग के अंदर क्या बनता है, तो वीर्य बनता है। लेकिन कहाँ बनता है उसके विषय में समझते हैं। है क्या है बाबू, इससे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, पेनिक्स बोलते हैं। है गोलका को बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लेडर बोलते हैं। है जो पियर का दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या होता है, ये सेमिनल वेसिकल होता है। और है जो पियर का इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। अब आप बताइए कि वीर्य कहाँ बनता है, पेनिस में बनता है कि टेस्टिस में बनता है कि ब्लेडर में बनता है कि सेमिनल वेसिकल में बनता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो समझिए, ना ही पेनिस में बनता है, ना ही टेस्टिस में बनता है, ना ही ब्लेडर में बनता है। तब कहाँ बनता है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, तो वीर्य का निर्माण होता है। ये सब क्या करते हैं, अपने तरल द्रव को देते हैं और ये क्या होता है, तो शुक्राणु में मिल जाता है। तो जैसे शुक्राणु में मिल जाता है उसका मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हमें दिखाई देता है। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि वीर्य कहाँ बनता है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में। अगर बड़ा चित्र में देखिएगा तो इस तरह से होता है हो गया सेमिनल, ये सेमिनल वेसिकल हो गया। और है जो गोल गोल इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और इसे हम ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम तो ब्लेडर बोलते हैं। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, तो वीर्य का निर्माण होता है। अब उसके विषय में समझते हैं। वीर्य को हम क्या बोलते हैं, तो सीमन बोलते हैं। रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद दूधिया क्या होता है, इसका रंग होता है। अगर आपके वीर्य का रंग सफ़ेद दूधिया होता है ना, समझिए ये नॉर्मल है। धूसर पीला भी हो सकता है। अब पीला क्या होता है भैया, तो जैसे मान लीजिए आपको पीलिया हो गई है। जब आदमी को पीलिया हो जाता है तो आँखों पीयर हो जाता है। अब पेशाब करता है तो पेशाब भी पीला होता है। उसके कारण आपका जो वीर्य होता है ये पीला हो सकता है। अब धूसर क्या होता है, ये भूरे कलर का भी हो सकता है। अगर धूसर और पीला है तब भी आपका वीर्य क्या भैया, तो नॉर्मल है। समझ में आ गया। अब समझिए, ये लाल गुलाबी भी हो सकता है। अगर आपका वीर्य का लाल गुलाबी हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोस्पर्मिया बोलते हैं। यानी अगर आपका जो वीर्य हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं, अगर सफ़ेद दूधिया रंग का है तब वो नॉर्मल है, धूसर पीला है फिर भी नॉर्मल है। लेकिन अगर लाल गुलाबी हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोस्पर्मिया बोलते हैं। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि जो वीर्य होता है आखिर सफ़ेद होने का कारण क्या होता है, तो सफ़ेद होने का कई ठोरा कारण है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। फैट, प्रोटीन, विटामिन के कारण वीर्य सफ़ेद हो जाता है। अब समझिए, वीर्य के अंदर क्या होता है भैया, तो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। इस सब के कारण क्या होता है, तो जो हमारे वीर्य होता है ये सफ़ेद हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण यही होता है, यानी हमारे अंदर फैट, प्रोटीन, विटामिन होता है और हार्मोन्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये वीर्य सफ़ेद होता है। और कारण क्या भैया, प्रकाश परावर्तन के कारण रंग सफ़ेद हो सकता है। अब प्रकाश परावर्तन कहिएगा ये अलग चैप्टर होगा भैया। तो समझिए, अब मान लीजिए हमारे पास कोनो बैटरी है, लाल कलर का है, पीला है, हरा है। हम क्या करते हैं, उसको इससे बारेंगे। अब जैसे बारेंगे ना, इसका लाइट क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा। अब जैसे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है, ये फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे रिफ्लेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन वाला कलर होगा ये क्या होता है, हमें सफ़ेद ही दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सफ़ेद ही दिखाई देता है। लाल है, पीला है, इस पर बारिएगा ना तो जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा हमें सफ़ेद दिखाई देगा। तो एक बात बताइए, जब प्रकाश पड़ने की वजह से सफ़ेद दिखाई देता है तो हो सकता है भैया जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जैसे वहाँ से स्पर्म निकलता है, ये सब क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने की वजह से ये सफ़ेद हो सकता है। समझ में गया। यानी प्रकाश परावर्तन में ज़्यादा रंग क्या होता है, तो सफ़ेद दिखाई देता है। तो जिस तरह से ये दिखाई देता है, हो सकता है ये टकराने की वजह से ये सफ़ेद हो सकता है। समझ में गया। यानी दूध ठोरा कारण होता है। अब दूध को देखिएगा, दूध कैसे होता है, तो सफ़ेद होता है। क्या होता है, ये सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद काहे होता है, क्योंकि दूध के अंदर कैरोसिन का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए दूध सफ़ेद होता है। अगर वह दूध ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो पीला हो जाता है, यानी कैरोसिन का मात्रा घटते जाता है तो दूध क्या होता है, पीला होते हुए चला जाता है। तो हर वक्त क्या होता है, दूध सफ़ेद होता है, उसका मात्रा घटता है तो पीला होता है। उसी तरह से ये क्या होता है भैया, इसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा वीर्य होता है ये क्या होता है, हर वक्त
सफ़ेद होता है। समझ में आएगा? बीमारी हो जाता है तो लाल गुलाबी भी हो सकता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि कितना परसेंट वीर्य होता है और कितना परसेंट शुक्राणु होता है। समझिए, वीर्य में 60% समाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, स्राव होता है। अब समझिएगा, यहाँ क्या मानना है बाबू, इसे हम बोलते हैं स्पर्म। अब जैसे स्पर्म बनता है, स्पर्म में क्या होता है, बाहर आता है। जैसे आदमी हस्तमैथुन करता है, ये बाहर जाता है। इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। अब यहाँ से जाता है ना, तो रैया में 2 कर्मचारी खड़ा है, कहता है कहाँ चाचा, कहाँ जा रहे हो? कहता है हम जा रहे हैं बाहर। कहा अच्छा अच्छा रुक जाओ, थोड़ा हमारा भी काम है। तो समझिए, जैसे स्पर्म निकल के जाता है इन लोगों के पास, तभी सब क्या करते हैं, अपने तरल द्रव को देते हैं। तो जो समाइनल वेसिकल होता है ये 60% देता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये 30% देता है। अब जैसे देता है तो हो जाता है 90%, और 10% क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। अब जैसे बाहर आता है तो 90% का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हमें वीर्य ही दिखाई देता है, शुक्राणु नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया? अब समझिए, वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फैक्टोज हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिक एसिड हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है, और साइट्रिक एसिड। और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फैक्टोज, पोटेशियम, अमीनो एसिड, फास्फोरस, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स और साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे वीर्य के अंदर ये सब क्या होती हैं, पोषक तत्व होते हैं। समझ में गया? और इन सब के कारण से भी क्या होता है, जो वीर्य होता है सफ़ेद हो जाता है। समझ में गया? तो ये सब क्या होते हैं भैया, कारण होते हैं जिसके कारण से वीर्य सफ़ेद होता है। अगर वीर्य लाल गुलाबी हो गया, हेमाटोस्पर्मी हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि वीर्य कहाँ बनता है, वो भी सफ़ेद कहाँ होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।